हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो पिछली वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है। ये रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 6 8। तो इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी तरह 1 2 4 0, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। 1 7 -1 2 0 3 5 8 9, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो हमने इसके बीच में अक्षर लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 6 8, इन सभी को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 4 0, इसमें 1 7 -1 2 0 3 5 8 9। अभी हम इन एलिमेंट्स को कुछ नाम से बुलाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ये जो हमने 1 1 लिखा, इसमें जो फर्स्ट वाला 1 है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सेकंड वाला है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इस शेप की ये मैट्रिक्स लिखी, यानी इस एलिमेंट को हम बोलेंगे A11, इसको बोलेंगे A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको बोलेंगे A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह हम इस 6 को बोलेंगे A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप की होगी तो हम इसमें लिखेंगे A11, A12, A21, A22। उसी प्रकार से जैसे ये हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। इस प्रकार से हम जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं। यानी इसको बोलेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 एलिमेंट। उसी तरह हम इस 8 को बोलेंगे A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस प्रकार हमारे पास मैट्रिक्स किसी भी तरह दी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हम अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 1 2, तो नंबर ऑफ रोज हो गया हमारे पास 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास हो गया 2 क्रॉस 2। उसी प्रकार जब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो हमारे पास ये हो गया 3 क्रॉस 3। इस प्रकार हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास वह मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक होता है, जैसे 1 4 5। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक है, इसलिए ये हमारी रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास
कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वह मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक हो, जैसे 1 0 2। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास वह मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर के नाम से ही क्लियर हो जाता है हमें, जैसे हमने स्क्वायर सीखा हुआ है कि उसकी सभी साइड्स हैं जो इक्वल होती हैं। उसी प्रकार जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 0 9 7 6। तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वह स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास होते हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास सभी जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 0 0। तो सबसे पहले तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। उसी तरह अगर हम यह लिखें 1 2 3, बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट दिए हो और उसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, इसके साथ हम लिख देंगे डायगोनल। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वह डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सब डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे 2 2 2, उसके अलावा बाकी सभी ज़ीरो। तो अगर हम इसमें देखें तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 2 है और बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास है एक स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ये भी हमारे पास एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है और बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं 1 0 0 1। तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हमने एक 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और मैट्रिक्स की डिफाइनिंग हमें दी हुई है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J अपॉन 2। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो मैंने लिख लिया A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 4 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 4 होने चाहिए। तो मैंने लिखा A11 A12 A13 A14, यानी हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ कॉलम। अभी हमारे पास A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर A22, फिर A23, फिर A24। ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो गई। अभी हमने क्या करना है, ये A11 A12 A13 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और ये सभी वैल्यूज़ हमारे जो हमें डिफाइनिंग दी हुई थी इससे हम फाइंड आउट करेंगे।
जैसे मुझे वैल्यू चाहिए A11, इसका मतलब क्या है, I और J दोनों की जगह पे 1 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस डिफाइनिंग में I और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास ये आएगा 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 + 2/2। तो ये हमारे पास आ गया 3/2। अभी हमें चाहिए A12। अभी हम क्या करेंगे, I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास ये आएगा 1 + 2 × 2। तो 2 × 2 हमारे पास होगा 4, 4 + 1 ये हो जाएगा 5। तो A12 आ गया हमारा 5/2। फिर उसी तरह A13, अब हम इसमें I की जगह 1 और J की जगह 3 पुट करेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 1 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 3 6, 6 + 1 7, तो 7/2। फिर A14, इसी में फिर से वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 × 2 8, 8 + 1 9/2। तो हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ आ गई। अब हम A21 फाइंड आउट करेंगे। तो 21 मतलब I की जगह 2, J की जगह 1। तो पुट करेंगे जब हमारे पास ये आएगा 2 + 2 × 1/2, 2 × 1 2, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2, और 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर A22 फाइंड आउट करेंगे, यानी I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास A23, यानी हमने क्या करना है, I की जगह 2 और J की जगह 3 पुट करना है। तो हमारे पास आएगा 2 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 3 6, 6 + 2 8/2 यानी 4, और A24 हमारे पास आएगा 2 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 10/2 यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये सभी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। ये हमारे पास आया 2 3 4 5। तो ये हमारी 2x4 मैट्रिक्स आ गई। आई होप ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।